हम लोगों ने अग्रिम कार्रवाई की। सीपी नोएडा महोदया के निर्देशन में जिले की तकरीबन उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत सारी हमारी टीमें बनी। कुल 11 मुख्य टीमें थी जो विभिन्न आयामों पे काम कर रही थी, चाहे वो सीसीटीवी खंगालने का काम हो, टेक्निकल सर्विलांस का हो, मैनुअल सर्विलांस का हो, साथ ही साथ जो हमारे अन्य पुराने एंगल्स थे उस पे काम करने का हो। उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में कल डीसीपी ग्रेटर नोएडा की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे और पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ था। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त 4 व्हीलर गाड़ी, स्कोडा गाड़ी बरामद हुई थी। साथ ही साथ मृतक के जो कपड़े थे वो उनकी गाड़ी से बरामद हुए थे। पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने घटना को कबूल कर लिया और उनके निशानदेही पे चौथी अभियुक्ता उनको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ घटना से जो कनेक्टेड एविडेंसेस हैं, जैसे मृतक के मोबाइल फोन, वो अभियुक्तों के निशानदेही पर फेंके गए स्थान जो कि उनके अपार्टमेंट के पास एक नाले से बरामद की गई। साथ ही साथ जो विभिन्न तरह के स्टिकर्स, टेप्स जो इन्होंने घटना में प्रयुक्त किए थे उसको बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की थी जिसमें उन्होंने आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लिया था। बीजेपी नेता दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने कानपुर में रोड शो किया है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंच रहे हैं सेलिब्रिटी।
उत्तर प्रदेश बस वहीं तक बस भैया भैया बस वहीं तक रहिए। प्रियंका गांधी इस वक्त रायबरेली पहुंची है, अपने भाई के लिए वोट मांग रही हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी मीडिया को क्या कुछ बता रही हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है तेलंगाना के चुनाव में, ये बात स्पष्ट हो गई। प्रियंका जी आप रायबरेली को लेकर परिवार दिखाता है कि भाजपा की सरकार जो और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दी, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं किया। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में, तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी। आप जब परिवार की शहादत की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है कि आप शहादत के नाम पर वोट मांग रही है। परिवार के 3 साल बीजेपी कहती है कि आप परिवार की शहादत के नाम पर वोट मांग रही लोगों के, आपके परिवार में जिस तरीके से जो शहादत हुई। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं? प्रियंका जी, 103 साल पहले नेहरू जी यहाँ आए थे, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई थी। 103 साल पुराना रिश्ता हो गया है। आज आप कैसे देखती हैं 100 साल के रिश्ते को? देखिए, मैं बार बार ये अपने भाषणों में भी कहती हूँ कि बाहर से ऐसे लगता है, और आप लोग खूब इस बात को कहते हैं कि ये परिवारवाद है और गांधी परिवार है तो यहाँ पे कोई भी वोट दे देगा गांधी परिवार के नाम। आपने अभी कहा शहादत के नाम। मेरा तो इसका एकदम विपरीत मेरी सोच है। यहाँ पे जब आंदोलन हुआ, जब यहाँ के किसान 103 साल पहले खड़े हो गए एक इतने बड़े और सक्षम और सत्तावान साम्राज्य के खिलाफ। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पहुंची वाराणसी। हिमांगी सखी ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। जिस दिन पीएम नामांकन करेंगे तभी हम भी नामांकन करेंगे, इनका कहना ये है। आइए सुनते हैं इन्होंने। और
प्रदेश की जनपद गाजियाबाद की थाना साइबर क्राइम पुलिस का गुड वर्क देखने को मिला है। विभिन्न साइबर फ्रॉड की घटनाओं का किया खुलासा, ठगे गए करीब 7.25 करोड़ रुपए कराए वापसी। साइबर क्राइम में शिकार हुए लोगों को मिली बड़ी राहत। पिछले 3.5 महीने में दर्ज किए गए थे 116 मुकदमे। आइए इससे संबंधित पुलिस अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में जब से साइबर क्राइम थाना क्रियान्वित किया गया है तब से लेकर 8 मई तक कुल 116 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। पुलिस की तत्परता से इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया और तत्काल बैंकों को मेल भेज के उनसे संपर्क करके विभिन्न बैंक खातों में जो साइबर फ्रॉड के अमाउंट गए हुए थे उन लगभग 8 करोड़ रुपये होल्ड कराए गए तथा कोर्ट के आदेश से लगभग 6 करोड़ 73 लाख रुपये साइबर पीड़ित के खातों में वापस कराए गए। इससे स्पष्ट है कि साइबर फ्रॉड के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इनसे बचने का यही तरीका है कि जो भी अनजान लिंक आता है या अननोन कॉल आती है, अननोन मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, उस पर बिना वेरीफाई किए उस पर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में आप देखेंगे तो शेयर ट्रेडिंग के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और इस तरह के काफ़ी मुकदमे जो है साइबर थाने में पंजीकृत किए गए हैं जिसमें तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। तो शेयर ट्रेडिंग के कोई भी मामले आते हैं इसमें आपको जो है उसमें तत्काल बिना वेरीफाई के रिस्पॉन्ड नहीं करना है। सेक्सटॉर्शन के केसेज वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोई भी अननोन वीडियो कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के भी मामले आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में तत्काल जो है संबंधित थाने पे साइबर सेल में आपको संपर्क करना है और इसमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर आपके साथ इसके बावजूद भी अगर आपके साथ साइबर वित्तीय फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल 1930 पे कॉल करना है और अन्य किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड अगर होते हैं तो cybercrime.gov.in पे आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं। वर्तमान में कमिश्नरेट गाजियाबाद में सभी थानों पे जो है साइबर सेल का गठन किया जा चुका है। तो 5 लाख से नीचे के जो भी आपके साथ साइबर वित्तीय फ्रॉड होता है तो उसमें आप संबंधित थाने के साइबर सेल को संपर्क कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर के जो भी मामले आते हैं आप साइबर थाना कोतवाली घंटा करके संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में राजपूत सभा के लोग क्रेन पर चढ़कर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। अचानक क्रेन गिर गई, हालांकि कोई चोटिल नहीं हुआ। इसी प्रतिमा पर 4 दिन पहले सफाई पहुंचे थे, जिसके बाद भाजपाइयों ने उस जगह को गंगा जल से धोया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने।